विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के 6 सवाल तक सोल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 4.2 का 7वां सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। हम क्या करते हैं, इसके अंदर संक्रिया लगा लेते हैं। सबसे पहले संक्रिया लगाने से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और संक्रिया देखो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो x कट सकता है या 2x कट सकता है या 3x कट सकता है। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो भी ऐसे ही कट सकता है। हम क्या करें, सबसे पहले r2 की जगह चेंज कर लेते हैं, r2 माइनस r1 और r3 की जगह चेंज कर लेते हैं, r3 माइनस r2। यहाँ जो होगा यहाँ वो आएगा, यहाँ जो होगा यहाँ वो आएगा। करते हैं तो सबसे पहले r1 में तो हमने कोई चेंज किया नहीं, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। r2 में से इसको घटाएंगे तो x में से x कट गया, -4 और माइनस माइनस प्लस 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2x में से 2x कटाया, -9 प्लस 3 यानी कि माइनस का 6 आ गया। 3x से 3x कटा, -16 प्लस 4 यानी कि माइनस के 12 आ गए। इस प्रकार इसी से घटाएंगे, x से x कट जाएगा, -8 और प्लस 4 यानी माइनस के 4। -8 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके -27 प्लस 9 माइनस के 18 और -64 प्लस 16 माइनस के 48 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, -2 इस पूरी रो से कॉमन आ रहा है और इस पूरी रो से भी -2 कॉमन ले लिया। x -2, 2x -3, 3x -4, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 6 जब कॉमन लिया था तब वहां। इसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 24 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, अब बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 और इसका प्रसार कर लेता हूं मैं प्रथम पंक्ति का, मैं बड़ा क्वेश्चन लगा दिया। पहले ये लिखेंगे x -2, इस लाइन को करके इस लाइन को छुपा करके और इन दोनों को इससे गुणा करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, हमने पहले भी सॉल्व करके दिखाया था आपको। तो 24 × 3 कितने हो गए, 72 माइनस 9 का 54। फिर बीच में माइनस आता है, ये 2x -3 और फिर इसको गायब कर देंगे और इस लाइन को गायब कर देंगे। 24 से कम 24 माइनस के 12, 24 माइनस 12 प्लस 3x -4। अब इसको इससे और इसको इससे कर देंगे तो 9 - 6 = 0। आगे सोल्व करते हैं, क्या लिख लेता हूं मैं इसको। 4x -2 72 -44 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, -2x -3 और 12 प्लस 3x -4 और 3 48x -96 4 गए तो 8 x प्लस ये तो 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 18 आएगा, 18x -36 माइनस के 12 दूनी 24x माइनस माइनस प्लस 36 और 3x माइनस 9x माइनस 36 = 0। 36 से 36 कट जाएगा और 4 18 9 27 माइनस 24 यानी 3x माइनस 36 = 0। ठीक है, 36 3 चौक 12, यहाँ सॉरी 12 आएगा तो ये वाला 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ये 12x -48 = 0, 12x = 48 तो x बराबर 4, x का मान 4 आंसर। ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। बिना विस्तार के आपको इसको सिद्ध करना है। ये a 2 तीनों समान के बराबर है। हम इसको del 1 इसको del 2 इसको del 3 मान लेते हैं। तो del 1 इसको माना, ये लिख देते हैं पहले तीनों सारणिकों को
डेल 1 डेल 2 एवं डेल 3 से व्यक्त करते हैं। ओके, तो डेल 1 बराबर ए बी सी एक्स वाई और जेड पी क्यू और आर। ठीक है, डेल 1 का मान ये लिख दिया हमने। अब हमको ये लाना है और एक ये लाना है। हम क्या करें, पंक्तियों और स्तंभों, इसकी जो पंक्तियां हैं और स्तंभों हैं उसको आपस में बदल देते हैं, परस्पर बदलने। ठीक है बच्चों, तो ए पी और सी एक्स वाई और जेड पी क्यू और आर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर आपस में बदल देगा। अब हमको ये लाना है, हम क्या करें, R1 को R2 में चेंज कर लेते हैं, यानी कि PQR दूसरे नंबर पर है, यहाँ PQ दिख रहा है आपको, तो इसको यहाँ लेके आना। फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा देखना विद्यार्थियों, ABC यहाँ आ जाएगा। अब जब भी पंक्ति को चेंज करते हैं तो चिन्ह बाहर माइनस का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर आ गया B Y और Q, और यहाँ रहेगा A X और P, और यहाँ रहेगा C J और R। क्लियर? सबसे पहले अपन क्या करें, एक काम करते हैं, पहले हम इसको ले आते हैं। हमने सारे पंक्तियों स्तंभ को आपस में बदल दिया, तो तुम्हें दिख रहा होगा एक्स वाई जेड इस टाइप से है, और इसमें एक्स है वाई है और जेड है इस टाइप से। तो हम क्या करें, सबसे पहले C1 को C2 से बदल देंगे, C1 को C2 से, यानी C1 को कॉलम C2 बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, A B और C यहाँ आ जाएगा, P Q R जहाँ रहेगा। तो देख रहे होंगे तो डेल 3 किस तरह दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, तो क्या करें, इसको चिन्ह माइनस का, क्योंकि जब भी कॉलम को आपस में चेंज करोगे, दो कॉलम को करा है तो भी माइनस का चिन्ह आएगा, और रो को करेंगे तब भी माइनस का चिन्ह। अब हम इसको देखें तो एक्स वाई जेड, लेकिन वाई ऊपर है, वाई ऊपर लाएंगे तो हम क्या करें, R1 R2 को आपस में चेंज कर लेते हैं, और जब इसको चेंज करोगे तो फिर एक बार वो माइनस आएगा, पहले से था एक बार वो माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाई ऊपर चला जाएगा, बी भी ऊपर चला जाएगा, क्यू भी ऊपर चला जाएगा, और ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा, पी आ जाएगा, और जेड सी आर। अब आप देखोगे वाई एक्स जेड बी ए सी और क्यू पी आर, यानी कि बराबर डेल 3 आ गया। ये तो हमने डेल 3 के बराबर ले लिया, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार करते हैं इसको आगे, उसको माइनस माइनस प्लस होने के बाद वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर बराबर डेल। अब डेल 1 जो ये था, इसको दोबारा से पुनः डेल 1 से हम क्या करें, R1 और R2 को चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको चेंज करेंगे। तो R1 R2 जब चेंज करेंगे तो एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, ए बी सी यहाँ जाएगा, और पी क्यू आर, और बाहर क्या चिन्ह आएगा, माइनस। फिर दोबारा चेंज करेंगे, तो देखना विद्यार्थियों, एक्स वाई जेड पहले नंबर पर, एक्स वाई जेड पहले नंबर पर, पी क्यू आर तीसरे नंबर पर, तो R2 R3 को चेंज कर लेंगे। R2 और R3 को जो आपस में चेंज करोगे, एक बार वो माइनस आ जाएगा बाहर, और एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी और सी बराबर डेल 2। इस प्रकार डेल 1 डेल 2 और डेल 3 क्या करने हमने बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके बाद बहुत चलिए विद्यार्थी 9वां प्रश्न देखते हैं। LHS ले लेते हैं।
LHS के अंदर हम R1 की जगह चेंज कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़ोगे तो देखोगे तो A 2 बार आ जाएगा, B भी 2 बार आ जाएगा, C भी 2 बार आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, तो A प्लस B प्लस C आ रहा है 2 बार। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C पूर्व भी कितनी बार, 2 बार। ये तीनों 2 बार है। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही है और यहाँ सिंगल 1 बार, A प्लस B प्लस C। ये ऐसे ऐसे उतार देंगे। ठीक है बच्चों, अब कॉमन ले लेते हैं। A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिया ऊपर फर्स्ट रो से। यहाँ बच जाएगा 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। यहाँ C प्लस A, B प्लस C और B, और A प्लस B, C प्लस A और C। इस तरह से जब देखोगे तो यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ सकता है, और इसका दुगना घटाएंगे तो भी 0 आ सकता है। तो हम फिर संख्या लगाएंगे तो C1 की जगह तुम लगा सकते हो C1 माइनस C2, इस C1 की जगह C1 माइनस C2 लगा सकते हैं, और C2 की जगह क्या लगा सकते हैं C2 माइनस, इसमें दुगना होगा तब 0 आएगा, तो हम दुगना कर देते हैं C2। अब इसको लगाते हैं तो यहाँ देखना क्या लिखा है, तो A प्लस B प्लस C, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बच जाएगा, और C प्लस A में से B प्लस C घटाएंगे तो C से C कट जाएगा, A माइनस B आ जाएगा, A माइनस B। यहाँ जब घटाओगे तो A से A कट जाएगा और B माइनस C आ जाएगा। इसके बाद C2 में से 2C3 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे तो दुगना घटाना है तो 0 आ जाएगा। B प्लस C में से 2B घटाएंगे, B प्लस C माइनस 2B, तो C माइनस B। C प्लस A माइनस 2C, तो C यानी A माइनस C। और ये ऐसे लिखते हैं 1B और C। क्लियर है? इसके बाद में A प्लस B प्लस C, 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 अब इसको और इसको हटाएंगे तो इन दोनों को गुणा करोगे तो A माइनस C और A माइनस B, माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो C माइनस B और B माइनस C। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर हो गया यहाँ पर, माइनस AB माइनस AC और प्लस BC। इसी प्रकार माइनस BC माइनस C स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, और माइनस माइनस माइनस। दोबारा देखते हैं, इसको देख लेते हैं। A स्क्वायर माइनस AB माइनस AC और माइनस माइनस प्लस BC, ये ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं तो BC माइनस का C स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस BC। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, AB माइनस का AB, ये BC से BC कट जाएगा, एक बार BC बच जाएगा, और माइनस का AC। ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर एक सूत्र पढ़ा होगा कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ऐसा पढ़ा है 9th क्लास का अंदर एक सूत्र होता है। तो उसी प्रकार से इसका उल्टा भी ये माना जा सकता है। तो इसको मिलाओगे तो x की जगह a आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस xy यानी कि माइनस ab माइनस yz यानी माइनस bc और माइनस ac यानी माइनस zs। तो इसी सूत्र से मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और आपका RHS सवाल सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 3 का 9, 2 का 4 3 का 9,
4 का 16, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब संख्या लगाते हैं। देखो बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये 4 है, अगर मैं इसका 4 गुना घटाऊं तो 0 आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने से हमारी संख्या छोटी हो जाती है। इसमें से इसको घटाओगे तो 9 गुना घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखना क्या करें कि C2 को चेंज कर लेते हैं। क्या C2 है तो यहां भी C2 आएगा और 4 C1 का 4 गुना घटा लेंगे तथा एक और संख्या लगाएंगे C3 में, तो C3 माइनस 9 C1, C3 में से 9 C1 घटा लेंगे। तो देखना कैसे लगेगा। पहली तो हमने ऐसे कैसे लिख दी, क्लियर है बच्चों। संख्या R3 में लगाएंगे, सॉरी ठीक है ना। R2 में क्या लगाए, R2 माइनस 4R1, ठीक है। ये R2 है, पूरी रो के हिसाब से देखे तो R2 में से R1 निकालें। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ R3 की जगह चेंज किया है हमने, R3 माइनस 9R1। अब करते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे फर्स्ट रो, तो दूसरी रो में 4 में से 4 R1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 9 में से 4 चौक 16 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 7। 16 में से 9 चौक 36 घटाओगे तो 16 माइनस 36 कितना बचता है 20। समझ में आ रहा है। R2 में से ये 4 R1 घटाओगे, R1 का मतलब ये वाली रो, पूरी रो, 4 गुना करेंगे तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो R2 की जगह चेंज करना है। 9 माइनस 4 चौक 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 चौक 36, 4 गुना घटा रहे ना तो 16 में से 36 जाएंगे तो माइनस 20। अब R3 की जगह चेंज करेंगे, R3 में से 9 R1 यानी कि 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 9 चौक 36 माइनस 20, 25 माइनस 9 नाम 81 और 25 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस का 56। क्लियर है। इसके बाद में कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन इस लाइन से आ जाएगा, -1 कॉमन इस लाइन से आ जाएगा। कॉमन भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। हम क्या करें, प्रथम स्तंभ का प्रसार कर लेते हैं। प्रथम स्तंभ का प्रसार जब करोगे तो 1 का गुना होगा, इस रो को छोड़ देते, इसको छोड़ देते, तो इन दोनों का गुना यानी कि -56 गुना -7, और जैसा आप जानते हो सूत्र के हिसाब से माइनस आता है और इन दोनों का गुना तो -20 गुना -20, फिर माइनस ये 0 और प्लस 0 से पूरा ही 0 हो जाता है। तो ये दोनों को गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 392 माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 400 घटाएंगे तो माइनस का 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्व कर दीजिए इसका, फिर इसके बाद दोबारा सवाल। चलिए दोस्तों, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सानी का मान ज्ञात करना है। फिर जब इकाई का घनमूल होता है ओमेगा, तो हम जानते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो 1 होता है। तो हम उसको चेंज कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक संख्या लगाने से 0 बन सकता है। संख्या लगा देते हैं, C1 की जगह लगा देते हैं C1 माइनस C2, C1 ये पूरी कॉलम है तो 0 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रसार कर लेते हैं स्तंभ का, तो 0 माइनस 0 प्लस ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये इसको इससे गुणा करोगे तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ आ जाएगा ओमेगा 4, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ओमेगा। चूंकि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह क्या करते हैं 1 और 1 कितने हो गए 2, यहाँ 2 लिख देता हूँ।
यहाँ एक हो जाएगा, एक और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने माइनस। अब हम जानते हैं चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, -1 रखते हैं वहां पे, तो 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3, और क्या आंसर आएगा आपका 3। ठीक है, ले लीजिए इसका। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 एलएचएस ले लेते हैं। जब तुम एलएचएस में देखोगे तो इसमें ए कॉमन आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है और यहाँ सी आ रहा है, तो हम क्या करें C1 C2 C3 से क्रमशः मतलब C1 से तो A, C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लेगा। ठीक है, तो A B और C, इससे A आ गया, इससे B आ गया, इससे C आ गया। यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ क्या बचेगा A एक बार और यहाँ एक बार, यहाँ B बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से C बच जाएगा, B बाहर आ गया, यहाँ B बच जाएगा और यहाँ B प्लस C, यहाँ पर आपके बचेगा A प्लस C, क्या बचेगा A प्लस C, और यहाँ से A और यहाँ C। अब हम संक्रिया लगा देते हैं। C1, ये जो C1 है ये वाला पूरा कॉलम, इसको हम क्या करें दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, A प्लस C है कि नहीं, तो C1 और C2 को जोड़ो और C3 को घटा दो, तो क्या देखो कैसे बनेगा A B C जहां का जहां है, A प्लस C को जोड़ा और इसको घटा दिया तो 0 आ गया, A प्लस B तो A प्लस 2B हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो A कट जाएगा और 2B बच जाएगा, B प्लस B तो 2B हो गया, और C में से C घटाएंगे तो यहां पर भी 2B ही बचेगा। क्या करा इन दोनों को जोड़ा, इसको घटा दिया, बाकी को C से लिख देते हैं C B प्लस C A प्लस C A और C। ठीक है, 2B है तो घटा दो, R2 की जगह R2 माइनस R3 कर दो, R2 की जगह R2 माइनस R3 कर दो, तो यहाँ लिखा हूं मैं A B C, ऐसे कैसे आ जाएगा, फर्स्ट रो ऐसे कैसे 0 C A प्लस C, R2 माइनस R3 तो 2B में से 2B जाएगा 0, और B में से B जाएगा तो C वो भी माइनस, कैसे देखो B में से B प्लस C, B से B कट के माइनस का C आएगा कि नहीं आएगा, और A माइनस C, बाकी ऐसे कैसे 2B B प्लस C और C। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब स्तंभ का प्रसार कर लेते हैं, तो ABC ये 0 माइनस 0 प्लस 2B, इसको खोदो तो यहाँ पर बचेगा A माइनस C और C से गुना, फिर माइनस A प्लस C और माइनस C से गुना। सोल्व करते हैं, ABC ये 2AB हो जाएगा, 2ABC क्या हो जाएगा 2ABC। क्लियर, तो 2ABC और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, B प्लस B 2B माइनस C। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का AC और माइनस माइनस प्लस का AC माइनस C स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस का AC, इसको इससे किया तो माइनस का C स्क्वायर, माइनस प्लस का C स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ABC 2ABC माइनस 2BC स्क्वायर। अब देखना बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है देखना ध्यान से। ABC ऐसे कैसे लिख दिए, ये जो 2B है
वो क्या होगा, इस पूरे से गुणा होगा। ठीक है, तो यहां पर 2b, पहले मैं अंदर अंदर गुणा कर लेता हूं, तो यहां ac माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ac और माइनस का सी स्क्वायर, ये अंदर अंदर हो गया। abc ac जैसे ही है इसे हमारा, तो तुम देखोगे तो ac और ac कितने हो गए, 2ac, सी स्क्वायर सा स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। यहां पर जब तुम देखोगे तो माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, abc 2 4abc, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस तरह से आपका बराबर RHS शुरू होगा। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।